हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 111। तो आज के हमारे जो डे के टारगेट्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाई थी, एक टारगेट सीरीज फ्रॉम जीरो टू प्रीलिम्स। यहाँ पर हमने हमारा फाउंडेशन बिल्ड किया है इस पूरी सीरीज में। यहाँ पर हमारा फाउंडेशन बिल्ड हुआ है, वो कैसे हुआ है? with the help of the NCERTs। हमने NCERTs को स्टार्टिंग से रीड किया। फ्रॉम द डे वन we started our NCERTs एंड NCERTs को पढ़ने के बाद हमने हमारा जो है रेफरेंसेस की ओर हम गए हैं। रेफरेंसेस को बाद में देखा है, जो एक अच्छा सोर्स बनता है, एक अच्छा आपके लिए जो है बेस बनता है। तो यहाँ पर आपका बेस भी अभी स्ट्रांग हो चुका है और आपको अभी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आ चुकी है। अब आप कॉन्सेप्ट्स को भी समझने लग गए हो और आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी जो है अभी स्ट्रॉन्ग आपका पकड़ हो चुका है और आप अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जो है क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं प्रीलिम्स के। अगर आपने पीवाईक्यूज को अभी तक देखा होगा, आपने अभी महसूस किया होगा कि ये सभी चीजें जो हैं वो उसका जो प्राइम फोकस है वो कहाँ पर रहता है यूपीएससी का, ये अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो ये सब चीजें जो है हमने यहाँ पर सीखी हैं और यहाँ पर आपने जो है टारगेट्स को भी देखा है। एक बेनिफिशियल आपके लिए इस पर्पस से भी था क्योंकि आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको टारगेट्स दे दिए जाते थे। डेली आपको टारगेट्स मिलते हैं और आपको बस उन्हीं टारगेट्स को अपने डे के अंदर जो है स्केड्यूल करना होता है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर इतना चैलेंज नहीं रहा जो हर एस्पिरेंट की लाइफ में होता है। ये सब चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए ही मैंने ये टारगेट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई थी, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव भी कर पाएं। तो चलिए, जो हमारे डे 111 के जो टारगेट्स होने वाले हैं हम इन्हें देखेंगे। तो डे 111 के जो हमारे टारगेट्स हैं वो है, यहाँ पर आपको जीएस का जो टॉपिक है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको रीड करना है। जीएस सेकंड का जो टॉपिक है, दो जीएस के सब्जेक्ट में आपको एक दिन में जो है कहती हूँ कि आपको ये पढ़ने चाहिए, तो ये दो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। एक जीएस आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा जीएस आपको करना है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जैसे कि हमने अभी न्यूज में भी देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये इसी तरह से जो है क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी कि वो उसका पर्पस क्या है, कहाँ पर उसकी सिचुएशन, वो लोकेशन उसकी कहाँ पर है। वो ये सब चीज़ों से ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है और हम लोग सोचते हैं कि वे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस ज़्यादा करंट के टॉपिक में से वो पूछता है। तो करंट के टॉपिक में से हमारा आईआर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे करंट के साथ आप रिलेट करके पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है प्रीलिम्स में, सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड जितना करंट में अभी तक इंटरनेशनल रिलेशन से जितना भी करंट रहता है वो सभी आपको अपने स्टैटिक के साथ वो मिक्स करके पढ़ना होता है। बस इतना सा काम होता है आईआर में। तो करंट अफेयर आपको जो है डेली करना है। आपको मंथली मैगजीन जो है यहाँ पर फॉलो करना है। मंथली मैगजीन आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आपको बस अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से अपना जो है मंथली मैगजीन चूज करना है और उसे रीड करना है। बस 1 वीक में 1 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना है आपको। न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपकी लोकेलिटी में आपको आसानी से मिल रहा है, आप उस जो है न्यूज़पेपर को उठाएं और उसे जस्ट रीड करें। उसे आपको जस्ट रीड करना है। सी सेट जो है आपको इसे डेली सॉल्व करना होता है। तो चलिए, जो है हमारे इन्हीं टारगेट्स को एक बार डिटेलिंग के साथ देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है आप उसे उठाएं और उसे ही रीड करें। अगर आप इसके रेफरेंसेस की ओर जाएंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा जो है बल्कि हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसकी बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है। आप इसकी रेफरेंस को ना पढ़ें, किसी
जो है दूसरे सोर्स की ओर जाएँ, जो स्टडी मटेरियल, जो कोचिंग के जो स्टडी मटेरियल्स आते हैं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, आप उन्हें रीड कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो इसमें आपको जो है टॉपिक रीड करना है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको चैप्टर यहाँ पर रीड करना है, ये एक टॉपिक है, ये आपको यहाँ पर रीड करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आईआर में आपको इंडिया और उसके जो नेबर्स हैं, इंडिया की नेबरिंग जो कंट्रीज इसके साथ लगती हैं, जस्ट लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ये सभी जो हमारे अफगानिस्तान हो गया, ये सभी और श्रीलंका के साथ हमारे जो है रिलेशंस किस तरह के हैं, वो आपको यहाँ पर एक बार देखने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक स्टैटिक से भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर ये करंट से भी इम्पोर्टेंट रह चुका है। तो इस सेगमेंट से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन जाता है करंट अफेयर के साथ। आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आईआर के भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को ही प्रेफ़र करें। जो भी आपको लगता है आप मार्केट में जाएँ और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल बैठे हैं। बहुत सारे कोचिंग का जो मटेरियल है आईआर के लिए आप उसे चूज कर सकते हैं और उसे रीड कीजिए। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है इंडिया एंड इट्स नेबर। तो ये आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसे करंट के साथ रिलेट करके पढ़िएगा। तो सी सेट में आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं 2019 से 2020 तक के। 2020 के जो क्वेश्चंस आए थे लॉजिकल रीजनिंग में, इन 2 इयर्स में 2019 के क्वेश्चन पेपर में जितने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और 2020 में जितने क्वेश्चंस आए थे वो आपको सभी सॉल्व करने हैं। ये पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो ये है आपके डे 111 के टारगेट्स एंड आई होप कि आपने डे 110 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, आपके या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे साथ जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।